आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में हमें यह पूछा जा रहा है कि एक गतिपालक पहिया है जिसका द्रव्यमान हमें 25 किलोग्राम दिया हुआ है, जिसकी त्रिज्या हमें 0.2 मीटर दी हुई है। अब उसमें 2 रेडियन प्रति सेकंड वर्ग का हमें कोणीय त्वरण यदि उत्पन्न करना है, तो वह कोणीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए हमें स्पर्श रेखा की दिशा में कितना बल लगाना पड़ेगा। तो देखिए उसकी संरचना हम देख लें। गतिपालक पहिया हमने, चलिए एक पहिए के रूप में एक चक्ति की तरह ही हम उसे ले लेते हैं। तो हम चक्ति की तरह यदि लिए तो यहाँ पर उसका केंद्र होगा, उसका केंद्र है जिसे हमने ओ से प्रेषित किया, और उसकी त्रिज्या को हम यहाँ पर आर से प्रेषित करते हैं, कैपिटल आर से, जहाँ उसके द्रव्यमान को हमने कैपिटल एम से प्रेषित कर रखा है। ये हमारे लिए क्या है? गतिपाल पहिया है, पाल पहिया। तो देखिए यह पहिया जो है अपने अक्ष के, उसका जो तल है उसके तल के लंबवत उसके केंद्र से होकर गुजरने वाले, अर्थात कागज के तल के अंदर की ओर जो अक्ष है उसके परितः वह किसी कोणीय वेग ओमेगा से यहाँ पर घूम सकती है, इतना हमें पता है। तो उसमें बोला जा रहा है कि जिस दिशा में मान लीजिए वह घूम रही है, तो हमें उस पर उत्पन्न करना है 2 रेडियन प्रति सेकंड वर्ग का कोणीय त्वरण। तो देखिए उसे हमें क्या करना होगा, उसे हमें करने के लिए, कोणीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए हमें एक बाह्य बल की आवश्यकता होगी। जो बाह्य बल का प्रभाव किस रूप में होता है इस गतिपाल पहिए पर? उसका प्रभाव होगा बल आघूर्ण के रूप में। चूंकि दिशा उसकी इस तरफ है तो हमने बल भी एक बाह्य बल कुछ इस तरह लगा दिया। ठीक है, बाह्य बल कुछ इस तरह लगाया, बल का परिमाण हम F से प्रेषित करते हैं। अब बल जो लगा है और उसका जो, देखिए बल की दिशा कुछ इस तरह और बल का परिमाण किस तरफ रहने वाला है, उसके केंद्र के अनुदिश, तो केंद्र के अनुदिश रहने वाला है। तो इस प्रकार बल का प्रभाव क्या रहेगा? बल आघूर्ण के रूप में। बल आघूर्ण जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम टाउ से प्रेषित करते हैं, जो क्या होता है लगने वाले बल, और यहाँ पे टाउ सदिश के रूप में लगने वाले बल और उस दूरी के गुणनफल के सदिश गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन यदि हमारे पास एक पिंड मौजूद है तो पिंड में कोणीय त्वरण हमें उत्पन्न करना है, तो किस प्रकार बल आघूर्ण कोणीय त्वरण से संबंधित होता है ये हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमें जो जो स्थितियां दी गई हैं हम लिख लेते हैं। हमें द्रव्यमान दिया हुआ है m बराबर कितना, 25 किलोग्राम, ये हमने लिख लिया। अब दिया हुआ है हमें उसकी त्रिज्या, जिसे r से हम प्रेषित कर रखे हुए हैं 0.2 मीटर के रूप में। अब बोला जा रहा है कि यदि उसमें 2 रेडियन प्रति सेकंड वर्ग का कोणीय त्वरण उत्पन्न करना है, तो अल्फा का मान हमें दे दिया है, कितना है, 2 रेडियन है प्रति सेकंड वर्ग के रूप में, ये हमें दिया हुआ है। अब ये कोणीय त्वरण जो हमें दिया हुआ है उसके अनुसार हम बल आघूर्ण देखें, तो बल आघूर्ण का कोणीय त्वरण से संबंध क्या होता है? तो हम जानते हैं कि बल जो आघूर्ण लगता है किसी पिंड पर, तो वो बल आघूर्ण का मान जे से, जिसे हम प्रस्तुत करते हैं, उसका मान उस अक्ष के परितः जिस पर वो घूम रहा है, वो सामान्यतः उसके तल के लंबवत केंद्र से होकर गुजरती है, उसके अंतर्गत जो जड़त्व आघूर्ण होता है और कोणीय त्वरण होता है, उसके गुणनफल के बराबर इसका मान होता है बल आघूर्ण का। तो हमें सभी मानों को रखना है, जिससे यदि हम बल आघूर्ण का मान निकालें तो हम उस पर लगने वाले बल के परिमाण को बता सकते हैं। ठीक है, तो F का मान हमें निकालना है, बल आघूर्ण का मान पहले हम निकालें, उसके लिए जड़त्व आघूर्ण का मान निकालना होगा। जड़त्व आघूर्ण यदि हम निकालें तो जड़त्व आघूर्ण का मान I से स्पष्ट होता है, उस अक्ष के परितः उसका मान कितना होगा, यहाँ पर m r वर्ग के बराबर। तो देखिए I हमारे पास किस प्रकार मिल जाएगा, m हमें कितना दिया है 25, और यहाँ पर r का मान हमें दिया है 0.2 मीटर के रूप में। तो इनके मानों को रखें तो हमारे पास 0.2 मीटर और उसका हम करेंगे वर्ग, तो I का मान हमारे पास कितना, 25 गुणा 0.04 इसका मान आएगा। इसे हल करते हैं तो I का मान हमें कितना मिलता है, I का मान हमें इस प्रकार मिलेगा 1 किलोग्राम मीटर वर्ग के रूप में। हमें इस प्रकार I का मान मिल गया, I का मान मिल गया, और हमें कोणीय त्वरण अल्फा का मान पता है जो हम बल आघूर्ण के सूत्र पर लिखते हैं। तो टाउ बराबर हमारे पास क्या होगा, इसका मान है 1 किलोग्राम और ये है मीटर वर्ग पर, और गुणा यदि हमने देखा मीटर वर्ग है और ये हमें दिया हुआ है 2, किस पर, रेडियन प्रति सेकंड वर्ग पर। तो देखिए टाउ का मान हमें कितना मिलता है, इसे हल करने के बाद टाउ का मान आता है हमारे पास 2 न्यूटन मीटर के रूप में। ठीक है, हमारे पास ये टाउ का मान या बल आघूर्ण का मान आया। बल आघूर्ण के मान से अब यदि हमें बल का मान या बल का परिमाण निकालना है तो उस स्पर्श बल को हम किस प्रकार लिख पाएंगे, यहाँ पर बल आघूर्ण जो हमने सूत्र लिख लिया है, बल आघूर्ण का मान जो टाउ से स्पष्ट होता है वो होगा स्पर्श बल, स्पर्श जो बल है और उसका बल का अक्ष से लंबवत दूरी, अक्ष से लंबवत दूरी को हमने केवल दूरी से स्पष्ट कर रखा है। ठीक है, तो हम सभी मानों को रखते हैं, तो टाउ का मान ये हमारे पास बल के रूप में F और बल से दूरी को हमने
आर से स्पष्ट कर रखा है। देखिए टाउ का मान हमें कितना मिला, 2 न्यूटन मीटर दिया हुआ है जो हमने अभी प्राप्त किया। इसी तरह एफ का मान जो हमें निकालना है और आर का मान हमें 0.2 मीटर दिया हुआ है। मीटर और मीटर कटे, यहाँ पर न्यूटन मान आएगा बल का, तो बल का मान कितना, 2 अनुपात यहाँ पर हमने लिखा 0.2, ये किस में रहेगा, न्यूटन पर रहने वाला है। इसे हमने हल किया तो एफ का मान हल करने के पश्चात कितना आता है, 10 न्यूटन हमें प्राप्त। यही हमें प्रश्न में पूछा गया था कि बल का स्पर्श बल का परिमाण कितना होगा जो उस पर 2 रेडियन प्रति सेकंड वर्ग का कोणीय त्वरण उत्पन्न कर सके। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।